वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें या फिर पाकिस्तान के ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन की बात करें तो बिलाशुबा आपके जहन में जो है वो बाबर आजम का नक्शा आएगा, क्योंकि बाबर आजम ने पिछले कुछ सालों से बार बार खुद को प्रूव किया है कि वो पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक बैट्समैन है। और कम अज कम पाकिस्तान में तो बाबर आजम की बराबरी का दूर दूर तक कोई बैट्समैन नजर नहीं आ रहा। और जितने ही अच्छे बाबर आजम जो है वो बैट्समैन है, उतने अच्छे जो है वो इंसान है, कूल एंड काम कैप्टन है, निजी जिंदगी में बड़े अच्छे हैं कि अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करते, फील्ड के दौरान ज्यादा जो है वो आप उनको फ्रस्ट्रेट होते दिखाई नहीं देते, गलत चीजों में या गलत एक्टिविटीज में जो है उनका नाम नहीं आता, और ना ही जो है वो जो होता है ना जिसको फेम मिल जाए तो वो शोखा हो जाता है। बाबर आजम जो है वो उस तरह का भी नहीं है, और फेम मिलने के बावजूद वो इतना हम्बल है कि टोटली डाउन टू अर्थ बंदा है। तो अब जो है वो बाबर आजम के फैंस के लिए एक और खुशखबरी आ गई है, और वो खुशखबरी है कि बाबर आजम के फैंस के लिए आईसीसी ने एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है, क्योंकि बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में, टेस्ट बैट्समैन की रैंकिंग में एक दर्जा तरक्की पाकर 5वें नंबर से जो है वो 4थे नंबर पर शिफ्ट हो गए हैं। और बाबर आजम ने जो रूट को 4थे नंबर से हटाकर खुद 4था नंबर संभाल लिया है। और जो रूट जो इंग्लैंड से जिनका ताल्लुक है, जिनने इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच हुआ था उसके एक इनिंग में उन्होंने बड़ी कमाल की जो थी वो बैटिंग की थी, 56 रन स्कोर किए थे, लेकिन उनके पॉइंट्स में कमी होगी। जो रूट के जो इस टेस्ट से पहले 871 पॉइंट्स थे, उनकी पॉइंट्स कम हुए, 861 हो गए, और बाबर आजम के जो पॉइंट्स हैं वो 862 हैं। तो इस तरह जो है वो बाबर आजम ने बिना कोई टेस्ट खेले रूट को 4थी पोजीशन से हटाकर खुद जो है वो 4थे पोजीशन पर विराजमान हो गए हैं। बाबर आजम के लिए बड़े एजाज की बात है कि बाबर आजम मेरे ख्याल वाहिद पाकिस्तान के बैट्समैन होंगे जो ओडीआई में भी जो है वो टॉप पोजीशंस में आते हैं, टेस्ट में भी टॉप पोजीशंस में आते हैं। पहले मैं 5 पोजीशंस की बात कर रहा हूँ, इसी तरह वो T20 में जो है वो टॉप की पोजीशन में हमेशा रहते हैं। इसके अलावा अगर आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग की बात कर लें तो जो मार्नस लबिशन है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैं, उनके 915 पॉइंट्स हैं, वो 915 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे हैं। न्यूजीलैंड के जो इंजर्ड कप्तान है केन विलियमसन, वो 883 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे हैं। स्टीव स्मिथ जो है वो जिनका ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है वो 872 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे हैं। बाबर आजम जो है पाकिस्तान का शेर, बाबर आजम पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान, 862 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे हैं। और जो रूट 861 पॉइंट्स के साथ जो है वो आईसीसी टेस्ट बैट्समैन के जो है वो 5वें नंबर पे हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि आईसीसी ने बाबर आजम को एक और जो है वो एजाज से नवाजने का जो है वो फैसला कर लिया, और एक और एजाज के बाबर आजम वैसे तो वो जब के खेल रहे हैं वो मुख्तलिफ एजाज जो है उनके पीछे भागते हैं, मुख्तलिफ रिकॉर्ड जो है उनके पीछे भागते हैं, और आए रोज वो नित नए रिकॉर्ड बनाते हैं, नित नए रिकॉर्ड जो है वो तोड़ते हैं। और पुराने बड़े बड़े जिनको कोई सोच नहीं था सकता कि ये रिकॉर्ड भी कोई बैट्समैन तोड़ेगा, बाबर आजम वो रिकॉर्ड जो है वो थोड़े मैचेस खेलकर उन बैट्समैन से भी ज्यादा जो है वो अच्छा परफॉर्म करके तो वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और वो रिकॉर्ड जो दूसरे दुनिया के मायनाज बल्लेबाजों के नाम के साथ जुड़े होते थे, वो अब सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो बाबर आजम के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी खूबसूरत कारकर्दगी की बिना पर जो है वो बाबर आजम जो है वो ऑलमोस्ट एक मैच में अगर वो फ्लॉप होते हैं तो दूसरे मैच में वो लाजमी बंदा जो है वो परफॉर्म करता है। और यही अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है, यही सॉलिड टेक्निक बैट्समैन की जो है वो निशानी होती है, यही साउंड प्लेयर जो है, साउंड टेक्निक का जो प्लेयर है उसकी निशानी है कि अगर वो फ्लॉप हो भी जाए किसी मैच में तो अगले दूसरे या तीसरे मैच में वो लाजमी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करके देता है। और बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करके दिखाया था, और इसी परफॉर्मेंस की बेस पर जो है वो आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के जो नॉमिनीज हैं उनमें बाबर आजम को शामिल कर लिया। अगर बाबर आजम के अलावा बात करें तो नजमुल हसन जो बांग्लादेश से जिनका ताल्लुक है, उनने आयरलैंड के खिलाफ जो है वो होम सीरीज में जो थी वो अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, तो इस वजह से नजमुल हसन भी जो है वो बाबर आजम के साथ नॉमिनी है। और हैरी टेक्टर जो है वो जो इनका आयरलैंड से ताल्लुक है, उनने भी बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो उनको भी जो है वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की जो नॉमिनीज है उसमें शामिल किया गया। और अब बाबर आजम, नजमुल हसन और हैरी टेक्टर के दरमियान जो है वो आपको बड़ा कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। और हम सब पाकिस्तानियों की दुआ होनी चाहिए, हम सब की दुआ जो है हमें करनी चाहिए कि बाबर आजम जो है वो प्लेयर ऑफ द मंथ बने और पाकिस्तान का जो झंडा है वो सरबुलंद हो। क्योंकि बाबर आजम जो है वो जहां पे भी दुनिया में जाते हैं, बाबर आजम और खासकर मोहम्मद रिजवान, ये 2 बंदे जहां, वैसे तो पाकिस्तान के माशाल्लाह सारे आज यंगस्टर जो प्लेयर्स हैं वो आजकल जो है वो थोड़ा दीन से लगाव रखने लग गए हैं, तो इस वजह से वो अखलाक पे बड़ा बात कर रहे हैं, वो जो है वो ह्यूमैनिटी पे बड़ी बात करते हैं, वो जो है वो अच्छे बर्ताव बड़ा लोगों के साथ करते हैं। और वो जहां पे भी जाते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, जहां पे भी जाते हैं अपना फैन क्लब जो है उसको मजीद बढ़ा लेते हैं, जहां पे भी जाते हैं वहां पे ऐसी अच्छी एक्टिविटीज करते हैं कि पाकिस्तानी और खिलाड़ियों या पाकिस्तानी कौम के मुतालिक जो लोगों की गलत फहमी होती है वो उसको दूर कर देते हैं। और यही चीज आजकल जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद
रिजवान ने बेड़ा उठाया हुआ इसी चीज का। और जो वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जब उनने एडमिशन लिया था तो उनने अपने कमाल के जो है वो बर्ताव की वजह से, अपने कमाल के बिहेवियर की वजह से और हुस्न अखलाक की वजह से पूरी दुनिया के जो मीडिया है उसका दिल जीत लिया, पूरी दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया। खासकर अपने जो टीचर्स हैं, जो उनके इंस्ट्रक्टर थे, जो उनके दिल जीते हैं, अपने जो क्लासमेट्स थे उनके दिल जीते हैं। और इतना अच्छा सबके साथ बर्ताव किया है कि सारे जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के गुण गा रहे हैं। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जो है वो एडमिशन लेने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। इससे पहले किसी क्रिकेटर ने जो है वो इस स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। खूबसूरती से अपने मुल्क को, अपना जो, क्योंकि जो भी खिलाड़ी जो है वो कहीं भी जाता है, हम ऐसे पाकिस्तानी हम जहां भी जाते हैं तो हमें देखकर लोगों ने पाकिस्तान को जज करना होता है। जो खास का जो मशहूर शख्सियात होती हैं उनको देखता, उन पर तो लोगों की ज्यादा जो है वो तवज्जो होती है, उन पर मीडिया की कवरेज होती है। लोग ज्यादा चाहते हैं कि इनके मुंह से कोई लफ्ज निकले, चाहे अच्छा निकले चाहे बुरा, और हम उसको जो है वो आगे बढ़ा चढ़ा कर बयान करें। तो आप अपने मुल्क के सफीर होते हैं। तो बाबर आजम ने इतना अच्छा कमाल का जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है बिजनेस स्कूल में, इतना अच्छा हुस्न अखलाक दिखाया। सारे जो उनके जो क्लासमेट्स थे सारे उनके साथ सेल्फीज ले रहे थे मुख्तलिफ औकात में। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने तस्वीरें जो शेयर की हैं, मोहम्मद रिजवान जो थे उनने अपने इंस्ट्रक्टर जो थी फीमेल उनको कुरान पाक का तोहफा दिया है। और सारों का दिल जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अपने कमाल के हुस्न अखलाक से जीत लिया है। और सारे जो है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के जाने की वजह से बेहद खुश थे और वो इस चीज पर मशकूर थे कि बाबर आजम के और मोहम्मद रिजवान के आपने स्कूल में जो है वो एडमिशन लिया। और हमारे स्कूल के हिस्से में ये जो इज्जत अफजाई थी या हौसला अफजाई थी ये हमारे जो है वो स्कूल के हिस्से में आई। और जो उनके क्लासमेट्स थे वो भी जो है वो बाबर आजम और रिजवान के साथ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ओकेजन्स पर तस्वीरें खींचकर जो थे वो सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे, जिसकी वजह से उनको बड़ा प्रेज किया जा रहा था। मोहम्मद रिजवान कहीं आपको अमेरिका की गलियों में जो है वो स्ट्रीट्स में नमाज पढ़ते और अजान देते हुए आपको दिखाई दिए। तो उन्होंने पाकिस्तान का इमेज, इस्लाम का इमेज जो है वो दुनिया के सामने बड़ा अच्छे से रखा है। और खासकर जब आप जो है वो आपकी नीयत होती है, आप अच्छी होती है, आप काम अच्छे करते हैं, तो फिर अल्लाह पाक जो आपके इनफरादी अमाल होते हैं, आपकी इनफरादी जो इज्जत होती है, आपकी इंडिविजुअली जो इज्जत होती है, आपकी जो इंडिविजुअली जो है वो आपकी शख्सियत होती है, अल्लाह पाक उसमें भी निखार पैदा कर देते हैं और आपको उस चीज में भी इज्जत मिलने लग जाती है। और इस चीजों से पाकिस्तान का नाम तो जो है उनने बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडे को तो ऊंचा किया है, उसके साथ साथ उनने अपने नाम को भी जो है वो पहले से बड़ा ब्रांड बना लिया है। और वहां पे मुख्तलिफ उनने क्लासमेट्स को जो था वो उनको तहाइफ भी दी है। और फ्रांसिस स्टार जो मिक्स मार्शल आर्ट्स के सुपरस्टार थे टोबाटो, उनको भी जो है उनने बैट का तोहफा दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ग्रे निकल्स का जो बैट था, तो सारे लोग जो थे वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ जो है वो क्लासेस अटेंड करके बड़े खुश थे और वो खुद के लिए ऑनर जो है वो महसूस कर रहे थे कि हमने बाबर और रिजवान के साथ जो है वो क्लासेस अटेंड की हैं। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान का नाम जो है वो हमेशा बुलंद रखा है। और अब जो है वो बाबर आजम को लिए आईसीसी ने भी खुशखबरी सुना दी, जिस तरह वो प्लेयर ऑफ द मंथ, मई का जो प्लेयर ऑफ द मंथ के उसमें नॉमिनीज में बाबर आजम शामिल हो गए हैं। और आईसीसी की मेंस जो टेस्ट बैट्समैन है उसकी रैंकिंग में भी बाबर आजम 5वें से 4थे नंबर पर पहुंच गए। तो ये यकीनन पाकिस्तान के लिए तो अचीवमेंट्स हैं, ये बाबर आजम के लिए भी बड़ी अचीवमेंट्स हैं और ये उनके फैंस के लिए बड़ी अच्छी बातें हैं और खुशाइंद बातें हैं। और सबसे बढ़कर ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बातें हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर होता है, वो जब बाहर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है तो वो अच्छे अमाल करता है, अच्छे काम करता है, तो उसकी वजह से जो लोगों ने पाकिस्तान के बारे में गलत इमेज बनाया होता है वो उन्हें गलत इमेज को जो है वो जायल करने में वो मदद देती है। तो आप इस चीज से कितना सेटिस्फाई, इस वीडियो से कितना सेटिस्फाई है, आप मुझे अपनी कीमती आरा से आगाह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।